मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ज़िंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है हम सबको एक दिन मौत से, फ़िलहाल ज़िंदगी जीना सीख लो। स्वागत है आप सबको आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मीडिया मस्ती पर। दोस्त, आज हम लेकर आए हैं फिर आपके लिए परसेंटेज के कुछ चुनिंदा सवाल। तो आइए मिलते हैं हम सवाल के इस दौर में कुछ नए सवालों के साथ। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार है, आपका सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो हम सवाल देखें। यह सवाल किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार पूछा जा रहा है कि कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो पहले वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ाया जाता है। ऐसे आप इसके लिए ट्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम इसके कुछ बेसिक पार्ट्स को देखेंगे, बेसिक रूल्स के तहत ही बनाएंगे। अगर आप पहला मूल्य देखेंगे, जब प्रथम और यहाँ सेकेंड, ठीक है, और फिर यहाँ पर थर्ड, 3 स्टेप में सवाल को हम बनाने वाले हैं। पहला ये कि पहला मालूम नहीं कहता, पहले 10% बढ़ाया जाता है। तो पहले है कितना जिसको 10% बढ़ाएगा, कुछ मालूम नहीं है। हम यहाँ पर इसको 100 लेके मानेंगे। क्या लेके मानेंगे? 100। और इसको 10% बढ़ाएगा तो आप जानते हैं यह कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और फिर इस बढ़े मूल्य को कितना बढ़ाएगा, 15% बढ़ाएगा। तो आप इसको बना सकते हो 110 प्लस 110 का 15%, यानी कि 15/100। तो ये 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो आप इसको देख सकते हैं। ये फाइनल जो मेरा आंसर होने वाला है यह है 110 प्लस 15 को 11 से गुना करेंगे तो 15 11 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 165। अब बट्टे में कितना है, 10। तो ये हो जाएगा आपका 110 प्लस 16.5, और ये टोटल जोड़ने के बाद हो जाता है 126.5। तो पहले जो मेरा मूल था वो पहले था 100, और अब कितना हो गया 126.5, यानी कि अब जो कुल बढ़ोतरी हो जाएगी वह हो जाएगा 126.5 माइनस 100, यह टोटल हो जाएगा 26.5। अब आप सोच रहे हैं क्या इतना लंबा बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा इसको लंबा। इसके लिए एक ट्रिक, और यह ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, और इसको हम लोग बनाने वाले इस ट्रिक पर a प्लस b प्लस AB/100। मेरा काम था आपको बेसिक भी बता देना, बेसिक के साथ साथ आप ट्रिक भी लेके चलते हैं। या a, इसको हम फिर से अगर ट्रिक पर बनाना चाहेंगे तो ट्रिक बहुत आसान है और इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए यह ट्रिक आपको याद रखना है, या a प्लस b प्लस AB/100। आप सोच रहे होंगे ये AB है क्या? AB दोस्त कुछ नहीं है। AB ये है आपका, अगर किसी वस्तु के मूल्य को पहले A% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े मूल्य को अगर B% बढ़ा दिया जाए, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे A प्लस B प्लस AB/100। देखिए आपका आंसर किस प्रकार से हाजिर है। A आपका कितना है, A आपका मान लीजिए 10% पहले बढ़ाया, और B कितना 15% बढ़ाया। ये 15% यानी कि प्लस 15, यानी कि A प्लस B प्लस AB/100, यानी कि 10, A 10 और B कितना है 15, और बट्टा कितना करेंगे 100। तो 10 और 15 ये हो जाएगा कितना 25, प्लस इसको जब आप काट लेंगे यह हो जाएगा 15/10, इसका मतलब हुआ 1.5, और टोटल हो जाएगा 26.5। यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, और यह डायरेक्ट आपका आंसर इस प्रकार से 26.5। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी जो हो जाएगी वह हो जाएगा 26.5। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी कुछ इस प्रकार है। यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले x% बढ़ा दिया जाता है, फिर बढ़े मूल्य को अगर y% घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कुल बढ़ोतरी या कुल कमी निकालने से संबंधित प्रश्न बार बार पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। तो ऐसे सवाल को देखते हैं। तो पहले क्या कर रहा है कि पहले x% बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए हम लोग ट्रिक लेंगे। पहला x% बढ़ा गया और फिर y को घटाया। इसकी ट्रिक है x माइनस y माइनस xy/100। यहाँ पर सवाल इस पर बनानी है हमें, और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपका ये है, यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये x बराबर
20% हो गया। और फिर कहता बढ़े मूल्य को 30% घटा दिया जाता है, बढ़े मूल्य को 30% घटा दिया जाता है, यानी कि ये y बराबर हो जाएगा मेरा 30%। तो कुल बढ़ोतरी या कुल कमी क्या होगा, तो बहुत आसान, इसको चुटकी में हम बना सकते हैं। और ये लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी तो लिख दिया, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको बनाने के लिए आप बनाएंगे ऐसे, x के जगह पर 20 और माइनस y के जगह पर क्या रखेंगे 30। अब माइनस क्या है x गुना y, x है 20 और y कितना है 30। अब बट्टे में क्या रखेंगे, तो बट्टे में रखेंगे 100। ये आप देख सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 20 माइनस 30, और ये 20 में से 30 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10, और यहाँ पर 3 दूना 6, यानी कि -6। तो -10 और -6 कितना हो जाएगा -16%। तो याद रखना है आपको दोस्त, अगर प्लस आ जाएगा, अगर चिन्ह प्लस में आएगा तो हम लिखेंगे बढ़ रही, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। यदि माइनस में आ गया तो हम ये लिखेंगे कि वास्तविक मूल्य मेरा कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये होगा वास्तविक मूल्य में -16, यानी कि 16% की कमी हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 16% की कमी। इसी से जुड़ा हुआ फिर मेरा अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, और ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो रेलवे एसएससी में बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है। यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले x% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसी मूल्य को x% घटा भी दिया जाता है, तो याद रखना है दोस्त, ऐसे सवालों में जो रहेगा उसमें हमेशा कमी होती है, मूल्य में हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, वह फार्मूला है मेरा x² बाई 100% कमी। ऐसे केस में हमेशा कमी आता है। हम इसको बेसिक से भी बना देंगे, आप पहले इसको देखें। यहाँ पर सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कहता किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर बढ़ाए गए मूल्य को 20% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी या कमी क्या होगी। तो हमेशा याद रखना है कि ऐसे केस में हमेशा कमी होती है, यानी कि यहाँ 20% की बढ़ोतरी और 20% की कमी करती है। इसके लिए x² यानी कि 20x के जगह पर 20 का स्क्वायर बटे क्या करेंगे 100, यह हो जाएगा आपका 400 बटे 100, ये 00 से इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये निकला 4। और हमेशा आपको हमने कहा था इस केस में हमेशा कमी होती है, तो हमेशा 4% की कमी हो जाएगी। इसको बनाने के लिए हम बेसिक्स भी देख लेते हैं। पहले मेरा मूल्य कितना है वो हमको मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं इसका पहला मूल्य कितना होगा 100 होगा। 20% इसको बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाने के बाद यह कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और फिर कहता है इसको 20% घटा, बढ़े मूल्य को 20% घटा दिया जाता है। क्या बात है भाई, बढ़े मूल्य को घटाएगा ना, यह हो जाएगा 120 माइनस हो जाएगा 120 का कितना 20% घट रही है ना, ये कम रही है, इसलिए 120 का 20% निकालेंगे तो ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा 120 माइनस 12 दूना 24। अगर ये घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 96। और पहले वाले मूल्य से देखेंगे यह 100 है और यह घटने के बाद कितना 96, तो आप कह सकते हो फाइनली आंसर इसका क्या कहोगे, यह 4% कम हो रही है ना, तो 4% कमी। तो इसको आप रूल से बना सकते हैं या नहीं तो इस ट्रिक से, आप इसको याद रखें, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, कई बार पूछा गया है। और यह सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने में, क्या कहता है चीनी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि कर देती है, तो खर्च कितना प्रतिशत कटौती की जाए कि उसका जो व्यय है, जो आदमी का व्यय है, खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि बदले नहीं। सवाल आपके स्क्रीन पर आएंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और हम सवाल को देखते हैं पहले। यह बहुत ही मज़ेदार सवाल है, कहता चीनी के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है ना, तो खर्च में कमी करेगा, ताकि अगर मान लें हम कि आदमी का खर्च, पहला खर्च 100 रुपया है, वह 100 रुपया ही खर्चा करता है, अगर वह चीनी के मूल्य को 20% अगर बढ़ा दिया गया है,
तो निश्चित रूप से अब उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यह कह रहा है कि हमको खर्च ना बढ़े तो खपत तो घटानी पड़ेगी ना भाई। खपत यानी कि अब 120 उसको नहीं करना है, करना कितना है, 100 ही करना है। तो कितना कम करेगा ये पहले बताइए, 20 कम करेगा। किसके सापेक्ष में, तो 120 के सापेक्ष में यह हो जाएगा बट्टे में 120। और प्रतिशत बनाने के लिए आपको याद है हमने कल भी बताया था, हमेशा 100% से गुना करते हैं। और इसको जब गुना करेंगे आप तो ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 2 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 50। और ये मेरा फाइनली आ जाएगा 50/3। और इसको पूर्णांक बनाएंगे तो हो जाएगा 16.2/3% कमी करनी पड़ेगी खर्च में। खर्च में अगर वह 16.2/3% कम कर देगा तो मूल वृद्धि होने के बाद भी, चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि भी हो जाए तो उसके खर्च में किसी प्रकार का इजाफा नहीं होगा, वो वहीं पर रह जाएंगे। या इसको आप यदि आप ट्रिक से बनाना चाहते हो, इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आप ले सकते हो। यह है बढ़ोतरी, अगर x% है तो x/100 प्लस x गुना 100। आप इसको भी नोट कर ले, आप इससे इजीली बना सकते हो। बस यही बात हमने यहाँ पर बेसिक से बताया, और यहाँ पर आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अपना अगला सवाल कुछ इसी से जुड़ा हो, बहुत आसान, बस दोनों समान ही है, बस इसमें कमी करता है। कहता चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खर्च कितना % बढ़ा दे कि फिर मूल्य अपरिवर्तित रह जाए। यह भी बहुत आसान, पहले चीनी का मूल्य नहीं मालूम, और यह दूसरा स्टेप, चीनी का मूल्य पहले कितना 100 है, वह 100 रुपया ही खर्चा करता है। वह कितना खर्चा करता है 100। अब कहता 20% कमी होती है दोस्त, 20% की अगर कमी होगी तो कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगी वह चीनी। और कहता हमको खर्च कितना करना है 100 ही करना है, कम नहीं करना है। खर्च ना परिवर्तित हो ना, खर्च वही रहना चाहिए ना। तो खर्च अगर यही रहेगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसको कितना ज़्यादा खर्च बढ़ाना पड़ेगा, यह 20। और यह 20 कितना % है, किसका, 80 का ना, 80 का। तो बट्टे में क्या, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रखते हैं और गुना करेंगे। परसेंट बनाने के लिए हमेशा 100% से गुना करते हैं। 20 चौके 80, और 4 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 25। यानी कि उसको खर्च में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि उसका मूल्य अपरिवर्तित रहे। और इसके लिए भी आप ट्रिक ले सकते हो, बहुत आसान है। ट्रिक आपका ये इस प्रकार है, ये हो जाएगा x बट्टे हो जाएगा 100 माइनस x, और गुना हो जाएगा 100। आप इस पर भी बना सकते हो, आपके लिए ये भी आसान है। आई बात समझ में। चलते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार, ऐसे ये प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने वाली है ही, लेकिन फिर से यहाँ भी पढ़ेंगे बहुत, और इसको हम बेसिक से ही बनाएंगे दोस्त। बेसिक से अच्छा कुछ नहीं होता है, ट्रिक तो आप भुला जाओगे, लेकिन जब बेसिक आ गई तो फिर आप भूलोगे नहीं, ट्रिक तो आप खुद पैदा करोगे। देखते हैं सवाल को एक बार। कहता है किसी वस्तु के मूल्य को कितना % बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% बट्टा देने पर भी 20% का लाभ हो। कितना % बढ़ा के लिखा जाए। लिखने का मतलब क्या होता है भाई, लिखने का मतलब होता अंकित मूल्य। दुकानदार लोग होता है ना अपना, या अपने मूल्य को अंकित करता। अंकित मतलब लिखता। अगर वह कोई वस्तु को मानो वह 100 में खरीद के लाया है तो वह लिख देगा कितना उस पर 150। और आप जब जाओगे तो आपको बोलेगा ये देख रहे हैं ये 150 रुपये का है, क्योंकि वह रियल मान नहीं है, वो उसका अंकित मान है, लिखा हुआ मान है। और आपको इसी पर कहेगा चलिए अपना आदमी है तो आपको हम डिस्काउंट कर देंगे, कुछ छोड़ देंगे। लेकिन वह वाजिब में छोड़ता नहीं है, वो अपने बढ़े मूल्य पर छोड़ता है। जो बढ़ा दिया इतना उस पर छोड़ेगा, कभी भी अपने करे मूल्य पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। इस बात को आप अगर याद रखते हो, यह सवाल बिल्कुल आसान होने वाली है, बहुत इजी होने वाली है। तो देख लीजिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका मूल्य क्या है, क्रय मूल्य वो हमको पता नहीं है, तो हम लिख लेते हैं CP, यानी कि क्रय मूल्य कितना है नहीं मालूम 100। और कहता है पहला ये, उसे 20% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होना चाहिए। 20% का लाभ तो वो किसी हालत में लेगा, चाहे लिखना उसको जो करना पड़े। इसका मतलब अगर CP उसका 100 है
तो उसको एसपी यानी कि ये हुआ कि 20% लाभ लेने के लिए 120 रुपया में उसको हर हालत में बेचना पड़ेगा। अब बाद में वो कहता है 20% छूट देने के बाद ना अंकित मूल्य कितना है इसका वह पता नहीं हमें, उसको हम लोग कहते हैं एमपी, यानी कि यह मार्केट प्राइस होती है। एमपी का मतलब आप लोग कुछ और नहीं समझ जाएंगे, यानी कि यह कहता है इसका कितना होना चाहिए, जिस पर 20% छूट देगा तब वह 120 में कम से कम बेचेगा। यह हमको मालूम नहीं है वह कितना है। तो इसको एमपी निकालने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, यह निश्चित रूप से इससे बड़ा होगा ना भाई, ये बड़ा होगा तो इसको निकालो चुटकी में तुरंत से 120 और गुना करेंगे या कितना से 100 बट्टे 100 माइनस 20 कम लिखना पड़ेगा इसको। ये हो जाएगा 120 गुना 100 बट्टे देंगे 80, तो ये हो जाएगा आपका कितना 40 दूना 80 और 40 तिया और ये 2 से काटेंगे हो जाएगा 50, यानी कि 50 तिया 150, यानी कि 150 रुपया उस 100 के वस्तु पर उसको 150 लिखना पड़ेगा। तब इस पर वह 20% का अगर छूट देगा ना तब वह कितना 120 में बेच पाएगा। इसका मतलब कितना बढ़ा के लिखना पड़ेगा, 100 के वस्तु पर कितना लिखना पड़ेगा 150 लिखना पड़ेगा, यानी कि वह कितना परसेंट का वृद्धि किया, वृद्धि किया उसका 50%, यानी कि मूल्य में वह कुल वृद्धि 50% अधिक अंकित करना पड़ेगा।